आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह, दया और कृपा से प्रभु ने रात भर हम सबको एक अच्छा नींद दिया। हम सब ने सुबह एक अच्छा दिन देखा। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद, ताकि हमारे परिवारों में शांति बनी रहे, हमारे कामकाजों में प्रभु मदद करे। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और आज तारीख है 8/4/2025। इस सुबह के सुंदर समय हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक में इसका 9 अध्याय और इसका 37 वचन से लेके 62 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ। मैं आप जैसा एक विश्वासी हूँ। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं कोई सेवक नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल विश्वासी हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे बहन भाई प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं वो परमेश्वर के इस वचन को पढ़ें, समझें, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर है। ये किसी एक का परमेश्वर नहीं है, ये एक सृष्टि करता है। अगर हम इसके वचन को पढ़ेंगे तो हमारे संग रहेगा, हमारी अगुवाई करेगा। मैं सिर्फ बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो लोग वचन को जानना चाहते हैं, कामकाज की वजह से समय नहीं मिलता है, बाइबल एक ऐसी पुस्तक है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वचन हम सुनेंगे, ये हमारी अगुवाई करेगा, इसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। दूसरे दिन जब वे पहाड़ पर से उतरे तो एक भीड़ उसी में आ मिली, और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है, और देख, एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है, और वह एकाएक चिल्ला उठा, और वह उसे ऐसे मरोड़ती है कि वह मुंह से फेन भर लाता है और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है। मैंने तेरे चेलों से विनती की, उसने परंतु वे ना निकाल सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। अपने पुत्र को यहाँ ले आ। वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। तब सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ्य से चकित हुए। परंतु जब सब लोग अपने कामों में जो वह करता था अचंभित थे, तो उसने अपने अपने चेलों से कहा, तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ पकड़वाया जाने को है। परंतु वे इस बात को न समझते थे, और यह उनसे छिपी रही कि वे उसे जानने न पाएं, और वे इस बात के विषय में उससे पूछने से डरते थे। फिर उसने यह विवाद होने लगा कि हम में से कौन बड़ा, पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटा है वही बड़ा है। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा, और हमने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरिया के गांव में गया और उसके लिए जगह तैयार करे, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हमें आज्ञा दे कि आकाश से आग गिराकर उन्हें भस्म कर दें? परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों
के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उनसे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के लिए भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मेरे मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। और ने भी कहा एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा पाऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज का वचन में प्रभु यीशु की 4-5 चीज़ें बताई। एक तो उसने कहा जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे संग है। दूसरा, जो दुष्ट आत्मा से लड़का ग्रसित था, उसके पिता ने कहा मैं तेरे चेलों के पास आया लेकिन वो नहीं निकाल सके। प्रभु यीशु ने उनको डांटा। और एक और चीज़ लिखी है, चेले बनने का मूल्य। प्रभु यीशु ने कहा जो हल पे हाथ रखे अगर पीछे मुड़कर देखे तो वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। तो परमेश्वर में आने का मतलब है प्रभु के पीछे चलना, उनकी आज्ञाओं को मानना और उन्हीं के अनुसार अपना जीवन बिताना। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वचन जिस मेरे बहन भाई ऑनलाइन ने सुना वो सब एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर के राज्य में जब प्रभु यीशु बादलों पे आए तो हम सब उठा लिए जाएं, हम तैयारी करें। मैं आशा करता हूँ जितने भी परिवार, जितने मेरे बहन भाई से सुने, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन सब पर रहे, उनके परिवारों में, उनके घरों में शांति बनी रहे। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सारे मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की।